गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि होली आने वाली है और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही है कि भाई होली के लिए कुछ बनाओ। तो आज हम आपको एक खाली प्लास्टिक की बोतल से गुलाल गन बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप इसमें गुलाल भर करके तो उड़ा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें पानी भर करके किसी को भी भिगा सकते हो। और इस गुलाल गन को आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे, वो भी काफ़ी कम पैसों में। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, गुलाल गन बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ इंच यूपीवीसी पाइप से 28 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है, और इसके बाद हमने एक 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट किया है, और दो हमने 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े कट किए हैं, और एक हमने 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा कट किया है। और अब इसके बाद हमें लेना है एक हाफ एल और एक टी, और इसके बाद हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक बल्ब। और गाइस, इन सभी को चिपकाने के लिए हम लेंगे CPVC सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा 28 सेंटीमीटर वाला पाइप का टुकड़ा है, इसके एक सिरे के चारों तरफ हमें इस सॉल्वेंट को लगा देना है, और सॉल्वेंट लगाने के बाद इसमें हमें इस बल्ब को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और अब इसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर वाला पाइप का टुकड़ा लेना है, और इसके भी एक सिरे के चारों तरफ हमें इस सॉल्वेंट को लगा देना है, और इसे बल्ब के दूसरे वाले सिरे में फिक्स कर देना है। और इस पाइप का जो दूसरा वाला सिरा है, इसमें हमें टी को फिक्स करना है। तो पहले हम इसके चारों तरफ सॉल्वेंट को लगा देंगे, और फिर इसमें हम टी को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो टी का तीसरा वाला सिरा है, ये ऊपर की साइड रहना चाहिए। और अब जो हमारा दूसरा 5 सेंटीमीटर वाला पाइप का टुकड़ा है, इसके भी हम एक सिरे के चारों तरफ इस सॉल्वेंट को लगा देंगे, और इसे हम टी के दूसरे वाले सिरे में फिक्स कर देंगे। और इस पाइप के दूसरे वाले सिरे में हमें हाफ एल को लगाना है। तो पहले हम इसके चारों तरफ भी सॉल्वेंट को लगा देंगे, और फिर इसमें हम हाफ एल को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, और इस एल का जो दूसरा वाला सिरा है वो नीचे की साइड रहना चाहिए। और अब जो हमारा 10 सेंटीमीटर वाला पाइप का टुकड़ा है, इसके भी हम एक सिरे में इस सॉल्वेंट को लगा देंगे, और इसे हम एल के दूसरे वाले सिरे में फिक्स कर देंगे। और अब गाइस, जो हमारा आखिरी 3 सेंटीमीटर वाला पाइप का टुकड़ा बचा है, इसके भी एक सिरे के चारों तरफ हमें सॉल्वेंट को लगा देना है, और इसे टी के तीसरे वाले सिरे में फिक्स कर देना है। तो देखिए गाइस, मैंने पाइप के सभी टुकड़ों को चिपका करके एकदम गन की शेप दे दी है। और अब गाइस, हमें इस गन का टैंक बनाना है, जिसमें कि हम गुलाल, पानी वगैरह भर सकें। तो इसके लिए हमने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली है, और इस बोतल को इस गन के ऊपर साइड यहाँ पर लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी बोतल का कैप है, इस कैप में हमें इस पाइप की साइज़ का होल करना है। तो इसके लिए मैं अलग से ही एक पाइप का टुकड़ा कट कर लिया हूँ, और इस पाइप के टुकड़े को इस कैप के एकदम बीचों बीच सेंटर में रख करके इसकी मार्किंग लगा देना है, ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें मार्किंग लगा ली है। तो चलिए अब हम इस मार्किंग के निशान से इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि हमने इसमें इस पाइप की साइज़ का होल कर दिया है, और अब इसमें हम इस कैप को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, और फिर इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। और अब गाइस, इसे एकदम एयरटाइट बनाना है, ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी एयर लीकेज ना हो। तो इसके लिए हम एम-सील लेंगे, और इस एम-सील को हम कैप के चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे, ताकि बिल्कुल भी एयर लीकेज ना हो। तो हमने इसके चारों तरफ एम-सील को एकदम अच्छे तरीके से लगा दिया है, और अब इसमें हमारी बोतल कुछ इस टाइप से फिक्स हो जाएगी। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, जब हमारी एम-सील अच्छी तरीके से सूख जाएगी। और अब इसके बाद हमें लेना है एक एंड कैप, और इस एंड कैप को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और इसके बाद हमें लेना है कुछ इस प्रकार की एक टोंटी। इसे हमने मोटरसाइकिल के खराब ट्यूब से निकाला है, और इस टोंटी को क्या करना है कि इस एंड कैप के यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए इसकी साइज़ का हमें यहाँ पर एक होल करना होगा। तो चलिए हम इसमें ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें होल कर लिया है, और अब इस टोंटी को इस एंड कैप के अंदर साइड से फिक्स करना है। तो चलिए हम इसके नट को खोल करके फटाफट से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इस टोंटी को फिक्स करके अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है,
और इसके चारों तरफ मैंने एम सील को भी लगा दिया है ताकि यहाँ से बिल्कुल भी एयर लीकेज ना हो। और अब इस एंड कैप को वापस से यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए पहले हम इसके चारों तरफ इस सॉल्वेंट को लगा देंगे और फिर इस एंड कैप को हम इसमें अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो हमने इस एंड कैप को अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका दिया है और इसकी एम सील भी एकदम अच्छी तरीके से सूख चुकी है। और अब गाइस जो हमारी बोतल है इसे हम वापस से यहाँ पर फिक्स करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो देखिए गाइस हमारी गुलाल गन बनकर रेडी हो चुकी है और अब आप इसमें गुलाल भर करके गुलाल को एकदम अच्छी तरीके से उड़ा सकते हो। लेकिन गाइस अभी आप इसमें पानी भर करके इसे पिचकारी की तरह यूज में नहीं ले सकते हो। लेकिन हमने आपको बोला था कि हम इसे 2 in 1 बनाने वाले हैं, यानी कि इसे गुलाल गन के साथ पिचकारी भी बनाने वाले हैं। तो इसे पिचकारी बनाने के लिए हमने एक खाली प्लास्टिक की बोतल से उसका आगे वाला हिस्सा यानी कि चूड़ी वाला हिस्सा कट कर लिया है और इसके कैप के मिडल में हमने एक छोटा सा होल कर दिया है। और अब इसे क्या करना है कि अपनी गुलाल गन के आगे साइड यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। तो लीजिए गाइस हमारी गुलाल गन एंड पिचकारी बनकर तैयार हो चुकी है और अब आप इस बोतल को खोल करके इसके अंदर गुलाल या फिर पानी को भर सकते हो। और जब गाइस आप इसमें गुलाल भरो और गुलाल को उड़ाओ तब आपको इसके कैप को खोल करके अलग करना होगा। और अब आप इसमें गुलाल को भर करके एकदम अच्छी तरीके से उड़ा सकते हो। और जब गाइस आप इसमें पानी भरो और इसे पिचकारी की तरह यूज में लो तब आपको इस कैप को वापस से इसके आगे साइड लगा करके टाइट करना होगा। और अब आप इसमें पानी को भर करके इसे पिचकारी की तरह यूज में ले सकते हो। तो चलिए गाइस अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसकी बोतल को खोल करके इसके अंदर गुलाल भर लेता हूँ। तो हमने इस बोतल में गुलाल को भर लिया है और हमने गुलाल को यहाँ तक भरा है, पूरा नहीं भरना है क्योंकि इसके अंदर हमें हवा को भी भरना होगा। तो चलिए हम इस बोतल को वापस से अपनी गुलाल गन में लगा लेते हैं। तो हमने इस बोतल को अपनी गुलाल गन में लगा लिया है और अब इसके अंदर हमें हवा भरनी होगी। तो चलिए हम पंप की मदद से इस टोंटी के द्वारा इसके अंदर हवा भर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर हवा भर ली है और अब जो हमारी बोतल है एकदम टाइट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो पहले हम इसके आगे वाले कैप को खोल करके अलग कर लेते हैं। वाओ गाइस आप देख सकते हो कि हमारी गन ने गुलाल को कितने अच्छे तरीके से उड़ा दिया और अब आप इसका नज़ारा देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो हमने अपनी गन में दोबारा से गुलाल और हवा को भर लिया है। तो चलिए हम इसे फिर से चलाते हैं। तो देख सकते हो गाइस हमारी जो गुलाल गन है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप इस होली में अपनी इस गुलाल गन से गुलाल को उड़ा सकते हो। चलिए अब हम इसमें पानी भरते हैं और फिर इसे चला करके दिखाते हैं। तो मैंने पानी में रंग को मिक्स करके इसमें भर लिया है और इसमें हमने हवा भी भर दी है। तो चलिए अब हम इसे चला करके देखते हैं। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी गुलाल गन है ये कितनी अच्छी तरीके से काम करती है और इसमें आप गुलाल और पानी दोनों को ही भर करके चला सकते हो। तो आपको हमारी ये गुलाल गन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलती हैं, तब तक के लिए गुड बाय।